कि विश्वासी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के साथ बहुत ही अद्भुत तरीके के साथ काम करेंगे और लोग इसे देख भी सकेंगे कि ये कोई अद्भुत ताकत है या परमेश्वर यीशु मसीह की ताकत है, लेकिन फिर भी लोग पश्चाताप नहीं करेंगे वरन उन पर क्रोधित होंगे। लोगों के मन इतने कठोर हो जाएंगे कि वह परमेश्वर पर भी गुस्सा होंगे। और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि जब एंटी क्राइस्ट आता है तो ये लोग उसके और उसकी कोशिशों के साथ बहुत जल्द जुड़ जाएंगे ताकि वह मसीहों से छुटकारा पा सकें। क्या आप अभी देख सकते हैं इस पहेली को एक साथ जुड़ते हुए? सोच कर देखिए। साथ जुड़ते हुए सोच कर देखिए कि अगर ऐसे विश्वासी हैं जो आत्मा की मदद के साथ इतने पावरफुल तरीके से काम कर रहे हैं कि जिन्हें कोई रोक भी नहीं सकता है, तो ये दुनिया जिसे हम चाहेंगे कि ये बात को सुने, पश्चाताप करें, परमेश्वर की तरफ मुड़ें, उतना ही वह हमसे नफरत करेंगे और हमारे खिलाफ खड़े होंगे और मसीहों से यानी परमेश्वर की ताकत से वह सुरक्षा चाहेंगे। और एक इंसान अगर उन्हें सुरक्षा दे सकेगा तो वो कोई और नहीं वरन एंटी क्राइस्ट होगा। इसी कारण एंटी क्राइस्ट मसीहों पर अत्याचार करेगा और ये दुनिया उसके साथ जुड़ जाएगी क्योंकि वह मसीहों से और परमेश्वर की आत्मा से तंग आ चुके होंगे। इसके उदाहरण जैसे आज हम देख सकते हैं। तो यह समय कहीं दूर नहीं है। आगे मेरे साथ ही बहन रेखा है। हम अपनी चर्च में सुबह बैठे थे शक्तिनगर ब्रांच में, जहाँ पर बजरंग दल वाले आकर उन्होंने मारपीट की है, जबकि हमने किसी ने कुछ नहीं कहा। वो अपनी मर्जी से आके उन्होंने हॉल खाली करवा दिया और हमारे लोगों को भी यहाँ नगर थाना में लेकर आए हैं। हम उन्हीं के बाहर खड़े हैं, थाने के बाहर। और यहाँ पर भी जब हम बाहर सब चर्च के लोग खड़े हैं, हमें भी लेडीज़ की भी वहाँ बजरंग दल की लेडीज़ आई, उन्होंने मारपीट करके वो सबको भगा दिया उन्होंने। अब हाँ, हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है सबके साथ। ये हमें नहीं पता कि ये क्या चाहते हैं क्या नहीं, जबकि हमने किसी ने कुछ नहीं कहा। हमने उनकी मार का जवाब मार से नहीं दिया, उनकी गालियों का जवाब गालियों से नहीं दिया, लेकिन वो गालियाँ बहुत कर रहे थे और मारपीट भी कर रहे थे। कितने बजे की बात है? सुबह 11 बजे की बात। तब से थाने में बैठा के रखा? हाँ जी, तब से हमें अब तक। कितनी महिलाओं को मारा? काफ़ी महिलाओं को मारा। बहुत सारी महिलाओं को। आपको ही मारा था? हाँ जी। फिर पुलिस वालों ने आपकी सपोर्ट नहीं करी? पुलिस वालों के सामने मारपीट हुई है और पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, पुलिस वाले देख रहे हैं तमाशा। अच्छा अच्छा। तो फिर इसलिए आप हम चाहते हैं कि आप ये कार्यक्रम करें और हमारा साथ दें। ठीक है ठीक है। 112 पे भी फ़ोन किया था आपने? 112 पे हमने हेल्प तो आपका मेडिकल करवाया अब तक? नहीं, कुछ नहीं करवाया। ठीक, ओके। वचन 7 में जैसे लिखा है कि जब वह अपनी गवाही दे चुके होंगे, जब वह अपनी गवाही दे चुके होंगे, कितने समय तक उनकी गवाही होगी? 3.5 सालों के लिए। तो लिखा है जब वह अपनी गवाही दे चुके होंगे तब वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनके शवों को कब्र में ना रखने देंगे। तो यह वचन बिल्कुल साफ साफ कह रहा है कि वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा। तो
तो वह उनके साथ लड़ेगा, उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर बात हो रही है परमेश्वर के लोगों की, चुने हुओं की, जो उसके नाम की गवाही देंगे। धर्म परिवर्तन के आरोप में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मंगलवार की शाम सेंट थॉमस चर्च पर हमला कर तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। कई बाइबल के विजन में से देखा हुआ है। उदाहरण के लिए दिनों से सालों की भविष्यवाणी। देखिए, जब हम भविष्यवाणियों की पढ़ाई करते हैं और खासकर दानियल की भविष्यवाणियों की, तो हमने देखा है कि कैसे ये अक्सर दिन इशारा करते हैं सालों की तरफ। इस चीज को हमने दानियल के 70 सप्ताह की भविष्यवाणी में भी देखा है। हमने देखा है कि जो दिनों का वहां उस भविष्यवाणी में इस्तेमाल हुआ है, ये इशारा कर रहा था सालों की तरफ, जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर आएंगे और अपनी सेवकाई को शुरू करेंगे। और इसी चीज को, दिनों से सालों की भविष्यवाणी को, हमने यूनाह नबी की भविष्यवाणी में भी देखा है कि जो वहां कहा गया था वह सब पूरा हुआ था जब 40 सालों के बाद यरूशलेम गिराया गया था। तो बाइबल में हमें बहुत सारे ऐसे सिंबल्स मिल जाएंगे जहां पवित्र बाइबल में ये दिन इशारा करते हैं भविष्य में आने वाले समय में सालों की तरफ। ये हिजकियेल 4:6 में लिखा है कि मैंने उनके लिए भी और तेरे लिए भी वर्ष के बदले एक दिन अर्थात 40 दिन ठहराए हैं। तो भविष्यवाणी में ये दिन इशारा कर सकते हैं आने वाले सालों की तरफ जिसमें कुछ होगा। तो अब जबकि हम जानते हैं कि ये सिंबल्स के साथ भरा हुआ विजन है और ये भविष्यवाणी से रिलेटेड एक विजन है, तो जब यहाँ पर 3.5 दिनों की बात होती है तो हम आसानी से जान सकते हैं कि यहाँ पर फिर से दिनों से सालों की भविष्यवाणी की बात हो रही है। और ये 3.5 दिन या 3.5 साल उन 7 सालों में शामिल है जिसके कंप्लीट होने के बाद प्रभु यीशु दोबारा इस पृथ्वी पर आएंगे। और इन सारी बातों, अब इस सब को देखने के बाद हो सकता है आप अब सोच रहे होंगे कि ये रैप्चर जो है ये कहाँ फिट बैठ रहा है। तो जैसे पिछले कई वीडियोस में मैं बता चुका हूं कि कुछ विश्वासी मानते हैं कि रैप्चर ट्रिबुलेशन के पहले होगा और वहीं कुछ और हैं जो मानते हैं कि रैप्चर ट्रिबुलेशन के बाद होगा। जो प्री ट्रिब रैप्चर हैं वो मानते हैं कि रैप्चर होगा 7 साल के पीरियड की शुरुआत से पहले, और जो पोस्ट ट्रिब रैप्चर हैं वो मानते हैं कि रैप्चर होगा 7 साल के पीरियड के बाद में, लास्ट में। अब इस बात को लेकर बहुत सारी डिविजन्स हैं। फिर भी अगर देखा जाए बिब्लिकली, कई वीडियोस में मैं बता चुका हूं कि जो रैप्चर होगा वो महाक्लेश के बाद होगा। लेकिन एक बात पर तो हम फिर भी सब सहमत हैं, और वो ये है कि जब ये महाक्लेश होगा तब बहुत सारे यानी कई मसीह भाई बहन इस पृथ्वी पर होंगे, क्योंकि एंटी क्राइस्ट उनके ऊपर अत्याचार करेगा, ये हम जानते हैं। लेकिन अब हम ये भी जान गए हैं कि 7 साल के पीरियड के शुरुआत में जो विश्वासी यहाँ पर होंगे वह डर से नहीं वरन परमेश्वर की सामर्थ के साथ काम करेंगे। इस साथ आप कहाँ से भाई साहब? क्या बोलते हैं, धर्मांतरण का मुद्दा बार बार उठाते हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता वर्षों से हो रही है छत्तीसगढ़ में। लेकिन अभी तक उसका कंफर्मेशन हुआ है क्या, कहीं धर्मांतरण हुआ है क्या करके? धर्मांतरण तो ऐसे हो नहीं सकता। हाल ही में ज्योति शर्मा भिलाई में क्या की, एक टिफिन डब्बा प्लास्टिक का, मैं आपको प्लास्टिक का टिफिन डब्बा दूंगा, आप धर्म बदलने के लिए तैयार हो जाओगे? नहीं होता। हाँ, तो प्लास्टिक का टिफिन डब्बा धर के बोलते हैं कि भैया धर्म परिवर्तन करा ले। आप बताओ, अगर मिशनरी लोग यहाँ रहे ना तो बहुत साल तक रहे हैं। अगर किसी का धर्म परिवर्तन कराना था तो उसी समय करा लेते। बाइबल के शिक्षा में यही है कि आप बिना किसी को जबरदस्ती आप धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। वैसे लोगों का कोई वो नहीं है या अहमियत नहीं है। अगर कोई लालच में यीशु मसीह को मानता है तो वो यीशु मसीह का चेला नहीं हो सकता। बाइबल में साफ लिखा है। हाँ, और धर्मांतरण का हवा बनाते हैं। आप ये बताइए, एक टिफिन डब्बा के द्वारा धर्मांतरण हो सकता है क्या? हाँ, तो क्यों ऐसा मुद्दा बना रहे हैं और इस बात को क्लैरिफाई भी नहीं करना चाहते? ये बताइए कि इतने लोग कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हो रहा है, चर्चा काफी वर्षों से आ रहा है कि छत्तीसगढ़ के मासूम लोग को ईसाई लोग धर्मांतरण करके ईसाई बना ले रहे हैं, आदिवासियों को ईसाई बना ले रहे हैं। या छत्तीसगढ़िया ना नून मिर्ची में खा लेंगे लेकिन किसी से भीख नहीं मांगते। तो क्या आपको लगता है छत्तीसगढ़िया वाले लोग इतना मासूम है, इतना भोला है कि आप उसको कुछ भी दोगे वो धर्मांतरण कर लेगा?
हमार छत्तीसगढ़िया ना नमक नून मिर्ची में खा ली लेकिन कागरों कर हाथ नहीं फैलाए। और छत्तीसगढ़िया मन अगर यीशु मसीह मानत ना ओकर एक ही कारण है, ओकर जीवन में काम होत देकर सिद्धि। वो छत्तीसगढ़िया मोर जीवन में काम हुई से बिना लालच के मैं यीशु मसीह मानत हूँ। आप कब से यीशु मसीह मानना शुरू करे हो? 20 साल हो गए। हाँ, लेकिन मोर गवाही कोई सुनी, मोर बात ला कोई सुनना नहीं चाहे, है ना। मोर जैसे हजारों लोग हैं जो अपन इच्छा से प्रभु यीशु मसीह माना थे। काबर सब जगह चल दी, कुछ नहीं हुई, आखिरी में एक प्रार्थना से होकर काम हो गए। हाँ, आप मन के का कहानी, आप मन काबर मानना शुरू करे बताओ ना। हाँ, मैं 3 महीना करे मोर पापा घर छोड़ के चल दे रही से और लगभग 10 साल ले कोई अता पता नहीं रही से। बैगा मन कर जान या कोकरो कर जान तो काहे वो मर गए, अब नहीं आवे ऐसे के 10 साल ले हमन परेशान रहे, कोई समाज नहीं साथ दिस, कोने नहीं साथ दिस। मोर माँ दूल्हे कल धर के फांसी लगाने वाला ऐसे स्थिति में रहे तो कोई हमन ला बोली से एक बार प्रार्थना करा लो ठीक हो जाए। और हम एक बार गए प्रार्थना कराएं, ओकर 1 हफ्ता बाद हमारे पापा खत आ गए। तो ये बता अत्यंत बड़े चमत्कार, अत्यंत बड़े प्रभु काम ला मैं भूल जाऊँ? तो यही सब बात है ना भाई। अगर लोगों ला पूछवे यहाँ तो हवा चलत है, बस लालच देवत का लालच देव हमार कर का पैसा है बता, कतक पैसा पेड़ के है का जबरन यार धर्मांतरण ना झूठा अफवाह है कुछ नहीं, है ना। और ये बात ला सुने पर ना कान खोलना चाहिए गवर्नमेंट ला और बजरंग दल वाले मन ला और सब जन ला। हमन बताए पर तैयार, सुने पर तैयार नहीं है। सरकार क्या करती, सरकार के काम किसे लगता? सरकार देखो अभी बीजेपी सरकार ऐसे बोला ज्यादा सीट कति दहन ला मिले उल तुमन अनुमान लगा सकते। हमार मसीह समाज के मन ओला वोट दे काबर पिछले कांग्रेस सरकार में भी हमन दुख उठान है नहीं, नारायणपुर में होइसे तो कांग्रेस सरकार का समय करे है नहीं। अब इधर ही हमन पूरा अपन इच्छा से पूरा सब जहाँ जहाँ ज्यादा वोट आए ना सब मसीह समाज में वोट दे है। अब वो मन ला टारगेट करते कैसे बननी बता, कैसे टारगेट करे तो कौन मन टारगेट करे, टारगेट करने वाला? अब भाई टारगेट अभी जैसे ही बीजेपी का गवर्नमेंट आया है और सताव बढ़ गया भाई कि नहीं बढ़ा है बताइए? किस प्रकार से बढ़ा बताओ ना भाई। जबरन पास्टर लोग खाना खाने जा रहे हैं उसको बोल रहे धर्मांतरण कर रहे हैं, भिलाई में भी सबको चाकू मारे धर्मांतरण कर रहे, जबकि वो खाना खाने गया था, वहाँ खाना खाने गया था है? और उसको चाकू मारे, वो ना क्लियर हो पा रहा है बिना मतलब के। और इनको कौन अधिकार दिया मेरे को समझ नहीं आता। ये तो अपराध है, इस प्रकार से कोई कर रहा है चाकू मारे तो अपराध है ना भाई। तो उल तो देखत नहीं ना, सुनत भी नहीं ना। पहले हिस्से में प्रभु यीशु अपने मानने वालों पर विश्वासियों को इतना अधिकार देगा कि वह बहुत ही अद्भुत तरीके से बड़ी सामर्थ्य के साथ चिन्ह और चमत्कार करेंगे और वह ये गवाही सिस्टर मनीषा की है जिनको गिरने की वजह से बैकबोन में क्रैक हो गया था। जब उन्होंने एम्स हॉस्पिटल में दिखाया तो डॉक्टर ने इन्हें ऑपरेशन के लिए बोल दिया, लेकिन ऑपरेशन के बाद उनके एक लेग में 4 इंच का गैप हो गया था और 2015 में इन्हें विकलांगता का सर्टिफिकेट देकर विकलांग घोषित कर दिया गया। और सही से न चलने फिरने की वजह से उन्होंने 2 बार आत्महत्या तक करने की कोशिश कर ली थी। एक दिन ये FOLJ चर्च की मीटिंग में आई थी, वहाँ अपोस्टल जी ने उनके पैरों के लिए प्रार्थना की तो इन्हें लगा कि उनके पैर कोई खींच रहा। प्रार्थना के बाद अपोस्टल जी ने उन्हें कहा चलकर देखो, तो जब उन्होंने चलकर देखा तो वो अब चलने के साथ साथ दौड़ भी पा रही है। आइए हम मनीषा की गवाही खुद उन्हीं से सुन लेते हैं। मीटिंग के बाद अपोस्टल जी ने मेरे लिए प्रेयर की थी
एंड तो वो प्रेयर कर रहे थे, मेरे को अनॉइंटिंग फील हुई एंड ऐसा लगा कि कोई लेग को खींच रहा है मेरी, एंड वो इक्वल हुई एंड अपोस्टल जी ने बोला खड़े हो और चलो। तो मैंने बिल्कुल भी डाउट नहीं किया, तब मैं उठी एंड तब मैं बेबी स्टेप ले रही थी उस टाइम पे। उस दिन के बाद कोई टेढ़ापन नहीं था, वो टेढ़ापन भी स्ट्रेट हो चुका। मेरा फेथ था कि मेरा परमेश्वर मेरे को चंगा करेगा एक दिन, एंड मैं एक दिन अपने डिसेबिलिटी कार्ड डस्टबिन में डालूंगी। आज वो डस्टबिन में जा चुका है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। 14 साल से तो मैं लंगड़ेपन से परेशान थी, परमेश्वर ने मेरे को आज़ाद किया है। इस अद्भुत गवाही से सारी महिमा परमेश्वर को मिले। शक्तिशाली टेस्टमनी है मेरे पास। मिसेस स्वाति यहाँ पर है, ये खास कर हैदराबाद से फ्लाइट करके यहाँ आई है। इनको स्टमक पैरालिसिस हो गया था। स्टमक पैरालिसिस एक बहुत ही रेयर बीमारी है जो दुनिया में 0.2% लोगों को हो सकती है। 30 किलो वजन इनका गिर गया उस बीमारी के चलते। ये ना तो कुछ खा पाती थी बल्कि पानी भी नहीं पी पाती थी। वो पानी के लिए डॉक्टर के पास जा करके IV चढ़ाया करती थी। कोई होप नहीं था, सब लोग हाथ उठा दिए कि कुछ नहीं हो सकता इस चीज़ का। हीलिंग सर्विस में अपोस्टल जी ने कहा था कि जिनको भी पैरालिसिस और जिन पे भी तकलीफ है आप वहाँ पे हाथ रखो और ये चंगाई स्वीकार करो। सारा पैरालिसिस चंगा हो जाए सब यीशु के नाम में। मैंने उसे ग्रहण किया और फिर अपोस्टल जी ने एक और बात कही थी कि आपको एक्शन में जो भी चीज़ आप नहीं कर पा रहे उसको करना शुरू करो। और अगले दिन से मैं जो कुछ भी नहीं कर पा रही थी वो मैंने करना शुरू किया और फिर मैंने अपने बॉडी में, शरीर में चेंजेस देखे। मैं पानी पी रही हूँ और मुझे कुछ हो नहीं रहा गड़बड़। मैंने धीरे धीरे खाना शुरू कर दिया था और मेरा एक टेस्ट न्यूक्लियर स्कैन है वो लोग फिर करे थे दिसंबर में। फिर जैसे डॉक्टर ने रिपोर्ट देखा उन्होंने कहा जीसस ने तुम्हें सबसे बड़ा क्रिसमस गिफ्ट दिया है। जो चीज़ इनक्योरेबल है तुम्हें क्योर हो गया है, मतलब यू आर कम्प्लीटली क्योर्ड ऑफ गैस्ट्रोपैरेसिस। मैं यहाँ पे एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, मेरा यीशु जिंदा खुदा है। मेरे साथ बेटे जियोन साइमन उनके मम्मी पापा हैं। जब ये पैदा हुए थे तभी से हर 2-3 महीने में इनको अस्पताल में भर्ती किया जाता था। जब डॉक्टर के लेकर के गए 2 साल बाद ये मालूम हुआ कि इनका लिवर एनलार्ज्ड है, उसमें बहुत सारे फोड़े हैं। ये बच्चा रात भर सो नहीं पाता था, अपने शरीर को मोड़ते रहता था दर्द के मारे। क्या ऐसा ही था, वो हमेशा दर्द में रहता था? जी हाँ, खेल भी नहीं पाता था ढंग से, दर्द ही दर्द होता रहता था, रोता रहता था, रात भर सो नहीं पाता था। डॉक्टर ने कह दिया इसका जो लिवर है वो ट्रांसप्लांट होगा, उसकी तैयारी कर लो। आपने मुझे बताया था डॉक्टर ने कहा इसको अस्पताल में भर्ती करना है और जब आप लेके गए तो 20,000 रुपए रोज का खर्चा था। हाँ। और आप लोगों के लिए बहुत कठिन था। आपके लिए हर दिन जो था वो निकालना बड़ा मुश्किल होता था, पैसे का इतना बोझ था उसके कारण। जी बहुत। उसके बाद आपने एक फंड रेजर शुरू किया क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि 17 लाख रुपए का खर्चा है इसके लिए। और कई बार हम लोग नहीं जानते, लेकिन एक परिवार जो पहले से पैसे के बोझ में है, ऊपर से डॉक्टर ये कह दें कि आपको उसका लिवर ट्रांसप्लांट करना इतना खर्चा है, हम लोग समझ भी नहीं सकते कि किस तरह का दबाव एक माता पिता के ऊपर होता है। 12 तारीख को आप आए थे और आपने अपने बच्चे के लिए प्रार्थना रिसीव की थी। आप ये घोषणा करते रहे कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। ये 12 दिसंबर को यहाँ आए थे। ये 14 तारीख की रिपोर्ट है। डॉक्टर्स ने सस्पेक्ट किया था कि ये जेनेटिक बीमारी है और डॉक्टर्स कह रहे हैं वो डिटेक्ट ही नहीं हुआ है उसमें। उसी दिन से इस बच्चे के सारे लक्षण छोड़ के चले गए। वो उठ के चलने लग गया, खाना खाने लग गया, बात करने लग गया और आज आपके सामने यहाँ पर खुद खड़ा हुआ है अपनी गवाही देने के लिए। ये भाई जोसेफ हैं। डॉक्टर ने इनको कुछ टेस्ट करवाने को कहा था जिसमें इनका हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आया था। ये अपना इलाज कराने दिल्ली आ गए। वहां इनके फैमिली डॉक्टर ने इनसे कहा ये बीमारी आपको जिंदगी भर रहेगी और इसकी वजह से इनका लीवर भी फेल हो सकता है। डॉक्टर ने इनको यहां तक कह दिया था कि इनको अपना खाना पीना भी अलग रखना होगा ताकि ये हेपेटाइटिस बी घर में और किसी को न हो जाए। और डॉक्टर ने इन्हें यहां तक कह दिया था कि इनको जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। इन सब की वजह से ये बहुत डिप्रेस्ड रहने लगे। इन्हें FOLG के बारे में इंस्टाग्राम से पता चला और एक दिन ये यूट्यूब पर FOLJ चर्च की चंगाइयों की गवाही देख रहे थे। तभी इन्हें लगा कि इन्हें भी FOLJ चर्च जाना चाहिए अपनी चंगाई को लेने। तो ये FOLJ चर्च की अनॉइंटिंग ऑयल सभा में आए और अपोस्टल जी ने कहा कि अपने सर पर तेल उड़ेलना शुरू करो। तब इन्होंने अपने सर पर तेल उड़ेला। उसके तुरंत बाद इनके अंदर से आवाज आई कि जाकर टेस्ट कराओ। और टेस्ट कराने के बाद अब इनकी रिपोर्ट नॉन रिएक्टिव हो चुकी है।
आइए इन्हीं से हम उनकी गवाही सुनते हैं। It took me away from my family because they could not share the food what I eat. पसीना भी नहीं लगना चाहिए उनको. So I know what I was going through. And getting a non-reactive report is a big thing for me. इस लाइलाज बीमारी से मिली संपूर्ण चंगाई से ये और उनका पूरा परिवार अब बहुत खुश हैं। और वह प्रभु यीशु के दोबारा लौटने की भविष्यवाणी करेंगे। लेकिन इस 7 साल के मिडल में ये एंटी क्राइस्ट आएगा और परमेश्वर के लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर देगा। और ये विजन हमें बताता है कि उनके शव 3.5 दिनों के लिए उस नगर में चौक में पड़े रहेंगे। लेकिन ये समझते हुए कि यहाँ पर दिनों से सालों की भविष्यवाणी हुई है, तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि परमेश्वर के लोग सिर्फ 3.5 दिनों के लिए ही क्लेश नहीं सहेंगे, वरन आखिरी के 3.5 सालों के लिए। और इसी कारण ये वचन कहता है कि इन आखिरी के 3.5 दिनों के लिए उनके शव कब्र में ना रखे जाएंगे, क्योंकि ये एंटी क्राइस्ट विश्वासियों पर अत्याचार करेगा और लोग उनसे इतनी नफरत करेंगे कि उन्हें कब्रों में भी ना रखने देंगे। अब इन आखिरी के 3.5 सालों के बाद क्या होगा? प्रभु यीशु का दूसरा आगमन। जब वह वापस लौटेगा तो उसके सब लोग जो मर गए होंगे, जो जीवित होंगे और जिन्होंने उसकी खातिर अत्याचार सहा, वह सब नया शरीर पाएंगे और उसके पास बादलों पर उठा लिए जाएंगे। और इसी कारण वचन 11 में यह लिखा है, परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया और वह अपने पांवों के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया कि यहां ऊपर आओ। ये सुन वह बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। और वचन 15, जब 7वें दूत ने तुरी फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वह युगान युग राज्य करेगा। तो ये बिल्कुल क्लियर है, 3.5 साल तक अत्याचार सहने के बाद उसके लोगों को न्याय मिलेगा और वह बादलों पर उठाए जाते हैं और फिर शुरुआत होती है प्रभु यीशु के 1000 साल के राज्य की। अब यहाँ और भी बहुत कुछ है देखने के, क्योंकि वचन 8 में यह लिखा है कि उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। तो हम जानते हैं कि ये एक विजन है और इसमें बहुत सारे सिंबल्स मौजूद हैं। तो ये वचन कहता है कि उनके शव उस नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है। तो सवाल अब ये है कि ये बड़ा नगर क्या है? व्हाट इज दिस ग्रेट सिटी? इसका क्या मतलब है? ये किस चीज की तरफ इशारा कर रही है? वेल, तो थैंकफुली फरिश्ते ने इसकी इंटरप्रिटेशन दी है, लेकिन एक दूसरे अलग विजन में। प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 वचन 18 में देखिए वह स्वर्गदूत क्या कहता है। कहता है, वह स्त्री जिसे तूने देखा है वह बड़ा नगर है जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है। अध्याय 17 से हम जानते हैं कि ये स्त्री एक सिंबल है या इशारा करती है एक बड़े महान नगर बाबल की तरफ। तो जब ये वचन 11 हमें कहता है कि उनके शव बड़े नगर में पड़े रहेंगे, तो ये इशारा कर रहा है कि उनके शव इस बड़े महान शहर बाबल में पड़े रहेंगे और ये वही शहर होगा जिसका लिंक
एंटी क्राइस्ट के साथ, उस महान अगुए के साथ जुड़ा होगा।